नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा यह वीडियो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 एंड पार्ट 11। सब टॉपिक इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो फ्रेंड्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको पता है, जैसे बहुत सारे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला एज फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, HNO3, Na2CO3। दीज आर द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो बच्चों, इसमें देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम क्या देख रहे हैं कि एटम्स आर प्रेजेंट एग्जैक्टली, जितना होना चाहिए उतना ही होते हैं। एज फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ H2SO4, द एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 2, एटम ऑफ सल्फर इज 1, एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 4। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे C6H6, ये बेंजीन है। आपको पता है ये बेंजीन, और होना भी चाहिए बेंजीन। अब इसमें देखो, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में आप क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम, C एटम is equal to 6 and H atom is also equal to 6। ठीक है दोस्तों, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकेंड एग्जांपल इज योर C2H6, दिस इज इथेन। आप क्लास 10 में भी पढ़े होंगे इथेन। अब इसमें देखो, कार्बन एटम कितने हैं भाई? कार्बन एटम 2 हैं, जितना होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 6 हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है भाई कि जितने एटम्स प्रेजेंट होना चाहिए उसी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन कंपाउंड। हम ऐसा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिख सकते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो, बहुत रट्टा मार करने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा। तो इसमें लिख दीजिए, इट रिप्रेजेंट्स द exact numbers of atoms present in compound। आपने बहुत सारा एग्जांपल देखा, आप लिख सकते हो NaOH, और भी लिख सकते हो CaOH होल ट्वाइस। दिस ऑल आर मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी आपको ये समझना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला में एक एटम सोडियम होता है, एक एटम ऑक्सीजन एंड एक एटम हाइड्रोजन होता है। बट माय टॉपिक इज एम्पिरिकल फार्मूला। तो बच्चों, एम्पिरिकल फार्मूला पहले देखो, पहले हम लिखते हैं कुछ, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए इधर में लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, और इधर में लिखिए एम्पिरिकल फार्मूला। बहुत ही आसान है। देखो, जैसे मान लो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा C6H6, ये बेंजीन है। अब इसका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला होता है CH। क्या किया मैंने? ये जो रेशियो है कार्बन हाइड्रोजन का, ये सिंपलेस्ट रेशियो लिखा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम। ये क्या है भाई? सिंपलेस्ट होल
नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। ठीक है, इसी को हम बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। जैसे मान लो अभी मैंने लिखा था C2H6, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम क्या होगा भाई? ये 2:6 है, तो ये CH3 होगा। CH3 इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। लेकिन सभी का नहीं होगा दोस्तों। अगर कहे कि H2O का एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखो, तो इसमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है 2:1। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज सेम एज मॉलिकुलर फॉर्मूला। बात समझ आ रही है? जैसे हम लिखते हैं, और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो कुछ और एग्जांपल ले लो। जैसे मान लो C2H4O2, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा भाई? तो होएगा CH2O। दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला, दिस इज द मॉलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड दिस इज मॉलिकुलर फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला को हम डिफाइन कैसे करेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स, मैं इसी में लिख देता हूं, रिप्रेजेंट्स the simple whole number ratio of atoms present in compound। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल ऐसे पुट कर लीजिए। C6H6 का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा भाई? तो CH होगा। C2H4 का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा भाई? तो CH2 होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इसी में सीखो। देखो, मॉलिकुलर फॉर्मूला मास, मॉलिकुलर फॉर्मूला मास, तो बिल्कुल क्लियर है ये कि मास ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, हम ग्राम एटॉमिक मास में लिखेंगे, ग्राम में लिखेंगे। एज फॉर एग्जांपल, अगर आपको लिखना है NaOH का क्या होगा जी मॉलिकुलर फॉर्मूला मास क्या होएगा भाई? तो NaOH आप सीधा लिखिए 23 ग्राम सोडियम, ऑक्सीजन इज 16 एंड दिस इज 1, दिस इज इक्वल टू 40 ग्राम। ठीक है, वैसे ही एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी होना चाहिए कि नहीं? बोलिए, क्या होना चाहिए भाई? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी होना चाहिए। देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी होना चाहिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो इसमें भी वही होगा, मास ऑफ एम्पिरिकल मास ऑफ, ऐसा लिखो, देखो सॉरी, सम ऑफ मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, एज फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मान लो C6H6 है बेंजीन, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला CH है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास जो होगा ये 12 + 1 = 13 होगा। ठीक है, और इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला मास क्या होगा भाई? मॉलिकुलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू 12 × 6 + 1 × 6, दिस इज 72 + 6
दिस इज 78। इतना ग्राम लिखेंगे, इतना ग्राम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब देखो इसी से एक चीज़ निकालते हैं। देखो, एक आपको इंटीजर मिलेगा, उसका वैल्यू 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, उसका नाम हम लिखते हैं एन। एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है दोस्तों, ये हम निकाल सकते हैं एन की वैल्यू। ये काम आएगा, देखना कहाँ काम आता है, मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इस केस में देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इन दिस केस? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज 78, so 78 upon 13, so this is equal to 6। ये जो 6 वैल्यू है n की वैल्यू, n इक्वल टू 6। तो कभी कभी हमें पता करना होता है, अगर मोलिकुलर मास दिया हुआ है, एम्पिरिकल फार्मूला पता हो गया, तो यू कैन राइट मोलिकुलर फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड बाय यूजिंग ए रिलेशन। क्या रिलेशन है कि मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना। ये मैं एक अभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर रहा हूँ, उसमें आपको सारी बातें समझ आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं कि जिसमें परसेंटेज मास दिया होगा एटम का, एंड यू हैव टू फाइंड एम्पिरिकल फार्मूला एंड देन मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है दोस्तों, देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है। एक कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। यानी ये कंपाउंड में 3 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज गिवन, दिस इज 98.96 ग्राम। व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या होगा? तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल ऐसा बना लीजिए, सही होगा। और इसमें आप लिख दीजिए कि एलिमेंट कौन कौन से हैं जी, एलिमेंट लिख दीजिए और इसमें परसेंटेज मास लिख दीजिए। तो एलिमेंट आपके कौन कौन से हैं? देयर आर 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, सो ये 3 के लिए आप ऐसा जगह बना दो। ठीक है, कौन कौन सा है भाई? हाइड्रोजन है, उसके बाद क्या है भाई? हाइड्रोजन के बाद कार्बन है, उसके बाद क्लोरीन है। परसेंटेज क्या दिया हुआ? 4.07, 24.27 एंड 71.65%। ठीक है, अब ये परसेंट को हम डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास से डिवाइड कर दो। देखो ये परसेंट में दिया हुआ है, इसका मतलब हम इसको मान लिया इतना ग्राम, 24.27 ग्राम, 71.6 ग्राम। तो मोलर मास से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। ये क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। ठीक है भाई, तो 4.07 अपॉन हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम होता है, तो इक्वल टू इसमें लिखें, नंबर ऑफ मोल्स इसमें कर देते हैं, ये इसमें नंबर ऑफ मोल्स, ये कितना होगा भाई? इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4.04। सिमिलरली 24.27 इज डिवाइडेड बाई, इसको आप 12 से डिवाइड कीजिए। 12 होता है कार्बन का एटॉमिक मास, तो कितना आएगा? 2.02 के आसपास आएगा। एंड 71.65 को 35.5 से डिवाइड करो, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है।
तो ये कितना आएगा 2.02। ठीक है भाई। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा जी, सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड करने के लिए इसमें जो सबसे छोटा है उस नंबर से सबको डिवाइड कर दीजिए, यानी 4.04 डिवाइडेड बाई सबसे छोटा यही है 2.20, तो 2.02 कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू 2। ये आएगा 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02, दिस इज इक्वल टू 1। 2.02 अपॉन 2.02, दिस इज इक्वल टू 1। यानी सिंपलेस्ट होल नंबर क्या हो गया भाई, होल नंबर, दिस इज सिंपलेस्ट राइट। ये आएगा 2 1 1। यानी रेशियो एलिमेंट का क्या हो गया, H/C/Cl का रेशियो हो गया 2:1:1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसा बनेगा, अब बताइए। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल गया, तो फॉर्मूला आपका बनेगा, क्या बनेगा भाई, तो हम हाइड्रोकार्बन को ऐसे लिखते हैं CH2Cl, ये निकल गया। और भी इसमें निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लो। एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा, इक्वल टू 12 + 1 × 2 + 35.5। तो इसमें आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, ये आएगा 12 + 2 + 35.5। सो 2 2 4, 4 और 5 9 होगा, 9 और 3 1 4, 49.5 ग्राम होगा। ठीक है। अब एन की वैल्यू फाइंड करते हैं। एन की वैल्यू फाइंड कितना होगा, एन इक्वल टू ऊपर में मोलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। सो मोलर मास देखो 98.96 लिखा है, तो क्या लिखेंगे भाई, 98.96 अपॉन 49.5। तो ये अप्रॉक्सीमेट 2, एन की वैल्यू 2 हो गई। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 × एम्पिरिकल फार्मूला। तो 2 × एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या आया है, एम्पिरिकल फार्मूला CH2Cl। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि कार्बन का एक एटम है तो क्या हो जाएगा C2H4Cl2। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ। अब देखो तो इसका नाम क्या दोगे, ये अगर मान लो यहाँ H होता तो C2H6 हो जाता, इथेन, यानी मेन कंपाउंड इज इथेन और 2 क्लोरीन लग गया है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरो इथेन। ठीक है दोस्तों, डाई क्लोरो इथेन। यानी अगर इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो इस तरह से आएगा, इसमें एक Cl यहाँ लगा दीजिए, एक Cl इधर लगाइए, H H H एंड H। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर फार्मूला पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।